पहले नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां इस वक्त मुंह भाई खड़ी हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने का दबाव, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अपनी पार्टी में कुल मिलाकर एकीकरण को लेकर जो स्थितियां हैं वो बड़ी चुनौती है। इंडी गठबंधन ने भी नीतीश कुमार को अभी तक फ्रंट पर नहीं रखा है और न ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया है। तो वैसे में नीतीश कुमार का सियासी भविष्य आखिर होगा क्या, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। सियासी भंवर में नीतीश की नाव, लालू का चक्रव्यूह, नीतीश के तीर, जेडीयू में हलचल, क्यों झल्लाए लल्लन। अब लालू के हाथ, नीतीश की डोर। कहते हैं सियासत में न कोई किसी का स्थायी दोस्त होता है, न ही स्थायी दुश्मन। सियासी हित सर्वोपरि होता है और हित को साधने के लिए ही सियासी निर्णय लिए जाते हैं। एक जमाने में लालू ने नीतीश को पलटूराम बताया, नीतीश के पेट में 32 दांत है जैसे बयान दिए, लेकिन नीतीश ने फिर पलटते हुए बीजेपी को गच्चा दिया और आरजेडी के साथ दोबारा बिहार की सत्ता में सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए। नीतीश ने जब लालू का साथ छोड़ा था, तब नीतीश को एनडीए के साथ जाने में अपना सियासी हित दिख रहा था और जब नीतीश वापस लालू के साथ लौटे, उसमें भी नीतीश के सियासी हित ही निहित थे। पिछले कुछ दिनों में इंडिया अलायंस के भीतर जो सियासी घटनाक्रम हुए, उससे नीतीश के अरमानों को झटका लगा है। लालू के साथ नीतीश की वापसी पर बीजेपी लगातार नीतीश पर पीएम बनने के ख्वाब देखने और वहां तक पहुंचने के लिए लालू की मदद के दम पर आगे बढ़ने की कोशिशों के आरोप लगा रही है। नीतीश ने एनडीए के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की मुहिम चलाई। भले ही वो हमेशा कहते रहे हों कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवा विपक्षी एकता के, लेकिन नीतीश के मन में पीएम बनने के ख्वाब रहे हैं और नीतीश को फिलहाल इंडी गठबंधन के साथ वो सपना सच होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी नीतीश की सियासी हालत पर तंज कस रही है। बीजेपी को क्या लेना देना है उनसे, उनके अंदर में क्या झंझट है क्या नहीं है, वो नीतीश जी जाने और नहीं तो उनके लोग जाने। नीतीश जी तो एक वो पहला कांड थोड़े है, कई लोग गए, जौहर साहब गए, आरसीपी गए, ये हमारे शरद जी गए, तो इनका क्या मुराद है, कोई भी जा सकता है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार राजनीति में अब चंद दिनों के मेहमान हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि नीतीश के सामने सियासी विकल्प बेहद कम है, या तो उनकी पार्टी का आरजेडी में विलय हो जाएगा या फिर नीतीश लालू के सामने घुटने टेक देंगे। भाई जाने नीतीश जी, जाने ललन सिंह, कौन किसके करीब हैं, ये हाँ, हम लोगों को क्या लेना देना है, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, इससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। वो रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि नीतीश बाबू चंद दिनों के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी को सीएम बनाने के आरजेडी के दबाव के बीच नीतीश पर न सिर्फ पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती है, बल्कि 24 के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दबाव भी है। एक तरफ पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की लालू से नजदीकी की खबरें और नीतीश की नाराजगी की खबरें तय रही हैं, वहीं ललन सिंह जेडीयू को एकजुट बता रहे हैं। जनता दल, जनता दल, जनता दल, जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए और आपके मैनेजमेंट और भारतीय जनता पार्टी जितनी ताकत ली, हम आपसे इस्तीफा देना होगा तो हम आपसे परामर्श कर लेंगे। जाहिर है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश को लेकर रुख अख्तियार किया है। उसमें नीतीश के पलटने पर भी वो बिहार का सीएम बन जाएं, इसकी गारंटी नहीं है। बीजेपी नेता लगातार नीतीश के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। जाहिर है ऐसे में नीतीश का सियासी भविष्य बहुत हद तक आरजेडी और खासकर लालू के साथ उनके संबंधों पर टिका है।
नीतीश की पार्टी की सीटें कम हैं और नीतीश के सामने मोल भाव की ताकत अब पहले के मुकाबले बेहद कम है। जाहिर है नीतीश के सामने सियासी विकल्प भी कम हैं। नीतीश इशारों में तेजस्वी को उत्तराधिकार सौंपने की बात कह चुके हैं। अब देखना होगा कि नीतीश लालू के सामने घुटने टेकते हैं या फिर जेडीयू का आरजेडी में विलय होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।